देश में लगातार एटीएम की संख्या जो है घटती जा रही है। ये खुलासा हुआ है आरबीआई की रिपोर्ट में। अब क्यों घट रहे हैं देश में एटीएम, आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत में रिकॉर्ड हाई कैश सर्कुलेशन के बाद भी बैंक एटीएम की संख्या कम होती जा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से भी एटीएम की संख्या कम होती जा रही है। आजकल हर कोई क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट्स जो है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। ऐसे में बैंकों के लिए एटीएम रखना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। अब बात करते हैं आरबीआई के आंकड़ों की। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में एटीएम की संख्या सितंबर 2023 में 2,19,000 से घटकर सितंबर 2024 में 2,15,000 तक आ गई है। ये गिरावट मुख्य रूप से ऑफ साइट एटीएम में कमी की वजह से भी आई। इन एटीएम का आंकड़ा सितंबर 2022 में 97,072 से गिरकर सितंबर 2024 में 87,638 तक पहुंच गया है। अब क्यों घट रहे हैं एटीएम, ये जानिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल को लोगों ने अपनाया। बैंकों के एटीएम की घटती संख्या में कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ती लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी भी कही जा रही है। देश के कई शहरों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया जा रहा है। इसकी वजह से एटीएम और कैश रिसाइकलर्स की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक औसतन देखा जाए तो 1 लाख लोगों के लिए केवल 15 एटीएम ही अभी मौजूद है। अब कितने यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं देश में, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के इस्तेमाल में लगातार बढ़त देखी जा रही है। अक्टूबर में देश में यूपीआई के जरिए 16.58 अरब जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुए। इसकी वैल्यू करीब 23.5 लाख करोड़ रुपए। ये जानकारी एनपीसीआई द्वारा दी गई। बता दें, अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। बता दें, भारत में आरटीजीएस हो या नेफ्ट हो, ये जो पेमेंट सिस्टम का जो ऑपरेशंस है आरबीआई के पास, आईएमपीएस, रुपे, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जिसको कि आप एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, वो ऑपरेट करती है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए एक जीरो चार्ज फ्रेमवर्क मैंडेटरी भी कर दिया था। अब जाते जाते कैसे काम करता है यूपीआई, ये भी जानिए। यूपीआई सर्विसेज के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है। इसके बाद इसे बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम या आईएफएससी कोड आदि याद रखने की कोई जरूरत नहीं। पेमेंट करने वाला बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस कर सकता है। अगर आपके पास उसका यूपीआई आईडी यानी कि ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया या आधार नंबर है, तो आप अपनी स्मार्टफोन के जरिए आसानी से पैसा जो है भेज सकते हैं। न सिर्फ आप पैसा भेज सकते हैं, बल्कि यूटिलिटी बिल का पेमेंट हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, खरीदारी हो आदि के लिए आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की भी आपको इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती। ये सभी काम आप जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम के जरिए आप कर सकते हैं। अब हमने आपको आरबीआई की जो आंकड़े हैं उसके बारे में बता दिया है, एटीएम की क्यों घटती हुई जो संख्या है उसके पीछे क्या कारण है उससे भी बताया है, और यूपीआई कैसे किया जाता है, कैसे वो काम करता है, एनपीसीआई का वर्क मॉडल, ये सब बातें आपको हमने इस वीडियो में बताई। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।